नमस्कार दोस्तों, मैं बनौरी स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल शुरू क्लास पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोग बीच जीडी मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्लास लेकर आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप शुरू क्लास को सब्सक्राइब जरूर लेना। दोस्तों, आप शुरू क्लास को सब्सक्राइब जरूर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे क्या होगा कि आपको जो अगली क्लास आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। हाँ, सब्सक्राइब करना आप, क्योंकि आपको शुरू क्लास मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए आपको हर सब्जेक्ट की क्लास मिल रही है। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि शिक्षा शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। कथन किसका है? गजब का क्वेश्चन है कि शिक्षा शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्लेटो, ऑप्शन नंबर 2 है पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 है रेमंड, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा आपका ट्रो। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 प्लेटो। ठीक है, कि शिक्षा शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है सर जी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है रुडोल्फ गोविल, ऑप्शन नंबर 3 है 2 है मार्को मारोलिक, ऑप्शन नंबर 3 है थॉमस रीड, ऑप्शन नंबर 4 है डेकार्ते। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 1 है, हाँ, रुडोल्फ गोविल की साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? रुडोल्फ गोविल ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाला मनोविज्ञानी कौन है? कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाला मनोविज्ञान कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है लॉक, ऑप्शन नंबर 2 है अरस्तु, ऑप्शन नंबर 3 है वॉटसन, ऑप्शन नंबर 4 है सल्ली। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर दो, अरस्तु। ठीक है, कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाला मनोविज्ञान कौन है? अरस्तु है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है चेतना, ऑप्शन नंबर 2 है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर 3 है मनोव्यवहार, ऑप्शन नंबर 4 है आत्मा। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 मनोव्यवहार। ठीक है, कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाला कौन है? हाँ, मनोव्यवहार है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? ध्यान से पढ़ो इसको। कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, ठीक है, फिर उसने मन का त्याग किया, ठीक है, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, ठीक है, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 है मन का, ऑप्शन नंबर 2 है जेबी वॉटसन का, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा हुआ वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर 4 है मैकडूगल। दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 वुडवर्थ का। ठीक है, वुडवर्थ का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि किसने लीपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की? जब उसने कि किसने लीपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की? ऑप्शन नंबर 1 है जेबी वॉटसन, ऑप्शन नंबर 2 है फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन नंबर 3 है विल्हेम वुंट, ऑप्शन नंबर 4 है जेम्स ड्राइवर। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 विल्हेम वुंट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रकारवाद से संबंधित नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रकारवाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है जेबी वॉटसन, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा आपका फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा आपका विल्हेल्म वुंट, ऑप्शन 4 है एबी टेइचेनर। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 एबी टीचेनर। ठीक है, एबी टीचेनर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह भी मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टि से कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर 1 है जेबी वॉटसन, ऑप्शन नंबर 2 है फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन नंबर 3 है विल्हेम वुंट, ऑप्शन नंबर 4 है वुंट। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 वुंट। ठीक है, वुंट द्वारा कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? वुंट के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग के रूप में किस विश्वविद्यालय में खोला गया? ध्यान से पढ़ो कि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग के रूप में किस विश्वविद्यालय में खोला गया? ऑप्शन नंबर 1 है कोलकाता विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 2 है मैसूर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली विश्वविद्यालय और ऑप्शन नंबर 4 है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? हाँ, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण अधिगम से संबंधित है? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण अधिगम से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बीएफ स्किनर,
ऑप्शन नंबर 2 है फ्रांसिस गाल्टन, और ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आपका विल्हेम वुड, और ऑप्शन 4 है इबी टी चैनर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा रहेगा? हाँ, इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बीएफ स्किनर। ठीक है, कि बीएफ स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण अधिगम से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला है कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है असामान्य मनोविज्ञान, और आपका ऑप्शन नंबर 2 कौन सा दे रखा है? हाँ, ऑप्शन दे रखा है प्रयोगात्मक विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 है तुलनात्मक विज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, कि मनोविज्ञान निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आप। अनुप्रयुक्त होगा यहाँ पे, ठीक है ना, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है यह एक व्यवहारपरक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर 2 है यह एक सामाजिक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर 3 है यह एक धनात्मक विज्ञान है, और ऑप्शन नंबर 4 है एक मानकीय विज्ञान है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यह एक मानकीय विज्ञान है। ठीक है, यह एक मानकीय विज्ञान है। हाँ, अगला आपका है कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है अधिगमकर्ता से, ऑप्शन नंबर 2 है अधिगम प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम संस्थितियों से, ऑप्शन नंबर 4 है दिए गए विकल्प सभी। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? अधिगमकर्ता से भी है, अधिगम प्रक्रिया से भी है, और अधिगम संस्थितियों से भी है। तो दिए गए विकल्प सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से भी है, और शिक्षण से भी है, और कक्षा कक्ष वातावरण से भी है, और विद्यार्थी से भी है, यानी इन सभी से है। तो देख लो इसमें सभी कोड किसके अंदर है? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ए बी सी और डी हो जाएंगे सभी। ठीक है, अगला देखते हैं आपका। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसके अंदर शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 है बालक का व्यवस्थित अध्ययन, ऑप्शन नंबर 2 है नॉर्मेटिव विज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 है शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग, और ऑप्शन नंबर 4 है बालक की शैक्षिक बुद्धि और विकास का अध्ययन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? हाँ, नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है, क्योंकि बालक का व्यवस्थित अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है, और शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग भी है, और बालक की शैक्षिक वृद्धि और विकास का अध्ययन भी है, लेकिन नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं ध्यान रख लेना, मैं आपको हर क्लास में बता रहा हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान जनक किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जनक कहते हैं थॉर्नडाइक को। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। अगला देखते हैं आपका। हाँ, अगला है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित है, कि शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में विद्यार्थी भी सम्मिलित है, शिक्षक भी है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी सभी होते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सभी होते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स स्किनर ने एक बात कही थी कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थिति में अध्ययन करता है। इसका संबंध उन मानव व्यवहार और व्यक्तिगत अध्ययन से है जिसका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। यह कथन किसका था? स्किनर का था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या। अगला है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या है? कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या है? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा आपका स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी देना। ठीक है, और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। ठीक है, दोनों राइट है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका। अगला है कि एक शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य करता है, कि एक शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है। ठीक है, एक शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है, तो किस आधार पर कार्य करता है? विभिन्न स्तरों पर बच्चों के साथ, व्यक्तिगत रूप से बच्चों के समूह में, माता पिता के साथ एवं संगठनात्मक स्तर पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा विद्यार्थी जाना जाता है, कि शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा विद्यार्थी जाना जाता है, किससे जाना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी द्वारा जाना जाता है। हाँ, स्वयं का व्यक्तित्व द्वारा जाना जाता है, और स्वयं की शारीरिक मानसिक स्थिति द्वारा जाना जाता है, और आपका प्रशिक्षण स्थानांतरण द्वारा जाना जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर
4 इसका रेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किनर के अनुसार क्या कथन था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में वे सभी ज्ञान और विभिन्न सम्मिलित हो जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको एक क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर देना, और आपके 20 क्वेश्चन के अंदर आपके कितने क्वेश्चन है भी कमेंट करके जरूर देना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए दोस्तों। शो क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्लासेज। धन्यवाद।